अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन एंड वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू जावा का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले होपफुली कि आप लोग इसका लेक्चर नंबर 1 देख चुके होंगे और उसके बाद हम लोगों ने जो जावा का स्ट्रक्चर था मींस के जो हम लोग मेन फंक्शन बनाते हैं वो कैसे बनाया था। होपफुली कि आप वो लेक्चर भी देख चुके होंगे। तो आज देख लेते हैं इसका लेक्चर नंबर 2। इसके कुछ आउटलाइंस हैं जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं अपने लेक्चर नंबर 2 में। उसमें सबसे पहले है डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सी एंड जावा। उसके बाद कंपैरिजन करेंगे सी और जावा का थ्रू या बेस कर रहा होगा वो कंपैरिजन स्टेटमेंट्स पे, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, कंडीशंस, लूप्स, एरेज एंड फंक्शंस पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन सी एंड जावा प्रोग्राम कि हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे और दोनों का कंपैरिजन करेंगे सी का और जावा का। फिर हम लोग लास्ट पे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सी प्रोग्राम को अपने जावा प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग। एक प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर और ए प्रोग्राम। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ राइटिंग ए प्रोग्राम इन सम कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कि जब भी हम लोग कोई कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज़ करके अपना एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उस एक्टिविटी का नाम है प्रोग्रामिंग। उसके बाद कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन जावा एंड सी। 10 जो मेन डिफरेंस हैं वो मेंशन किए गए हैं। नंबर 1 पे है जो सी है, इट इज़ ए प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड जावा इज़ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ पे प्रोसीजर ओरिएंटेड से क्या मुराद है और जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों कहलाती है? जो सी है उसको हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट डील्स विद एल्गोरिदम्स। क्योंकि जो सी लैंग्वेज है वो डील कर रही होती है डायरेक्टली विद द एल्गोरिदम्स, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रोसीजर ओरिएंटेड। उसके बाद जावा है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट डील्स विद द डेटा। होपफुली के डिफरेंस समझ गए होंगे प्रोसीजर में और ऑब्जेक्ट में कि हमारे पास जो सी है उसको हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज बोलते हैं बिकॉज इट डील्स विद द एल्गोरिदम्स एंड जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बिकॉज इट डील्स विद डेटा। उसके बाद जो सी है वो कंपाइल्ड है और जो जावा लैंग्वेज होती है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। यहाँ पे सी को हम लोग कंपाइल्ड इसलिए बोलते हैं, इसकी रीज़न ये होती है कि जब भी हम लोग सी का कोड किसी कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करवा रहे होते हैं या उसको रन करवा रहे होते हैं उसकी आउटपुट देखने के लिए, तो सी का जो कंपाइलर होता है वो सी के कोड को रन करने से पहले उस कोड की एक एक्जी फाइल क्रिएट कर देता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सी का कोड सबसे पहले कंपाइल होता है और उसके बाद उसको रन किया जाता है। तो जो जावा है उसकी जो कोडिंग होती है वो इंटरप्रेटेड है, मीन्स कि उसको इंटरप्रेट किया जाता है थ्रू इंटरप्रेटर। तो जो इंटरप्रेटर होता है वो जावा के कोड को डायरेक्टली रन कर देता है, वो उसकी अलग से एक्जी फाइल नहीं बनाता। तीसरा डिफरेंस है कि ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, इसको हम लोग हाई भी बोल सकते हैं और लो भी बोल सकते हैं, और जावा जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद जो सी है वो टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करती है, जो जावा है वो बॉटम अप अप्रोच यूज़ करती है। टॉप डाउन अप्रोच में और बॉटम अप अप्रोच में डिफरेंस कुछ इस तरीके से है कि इन टॉप डाउन अप्रोच मेन फंक्शन इज़ रिटन फर्स्ट। कि हम लोग क्या करते हैं जब भी टॉप डाउन अप्रोच मीन्स कि जब सी लैंग्वेज कोड कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं अपना मेन फंक्शन पहले लिखते हैं, देन ऑल सब फंक्शंस आर कॉल्ड फ्रॉम द मेन फंक्शन। उसके बाद हमारे पास जो सब फंक्शंस होते हैं उसको हम लोग अपने मेन फंक्शन में जाके कॉल कर लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। उसके बाद जावा को हम लोग बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। इसमें क्या होता है, इन बॉटम अप अप्रोच कोड इज़ डिवेलप फॉर मॉड्यूल्स। इसमें हम लोग जो कोडिंग करते हैं वो कोडिंग करते ही हम लोग मॉड्यूल्स बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोड इज़ डिवेलप फॉर मॉड्यूल्स एंड देन दीज मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड विद द मेन फंक्शन। और उसके बाद हम लोग जो मॉड्यूल्स बनाते हैं कोडिंग करते हैं उसको इंटीग्रेट कर देते हैं अपने मेन फंक्शन के साथ। मेन डिफरेंस यही है कि टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले मेन फंक्शन बनाया जाता है, लेकिन बॉटम अप अप्रोच के अंदर सबसे पहले क्या बनते हैं, मॉड्यूल्स बनते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद memory management by user and
मेमोरी मैनेजमेंट बाय गार्बेज कलेक्टर। अच्छा, कहता है कि सी के अंदर जो मेमोरी होती है वो कौन मैनेज कर रहा होता है? यूज़र। इसका यहाँ पे मैनेजमेंट बाय यूज़र से ये मुराद है कि जब भी एक जो यूज़र होता है वो वेरिएबल सी के कोड में कब क्रिएट करेगा? जब उसको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक हो गया। और वो वेरिएबल जाके मेमोरी में स्टोर होगा, और वो जो वेरिएबल यूज़र ने सी के कोड में डिक्लेयर किया था वो तब तक मेमोरी में पड़ा रहेगा जब तक यूज़र खुद उसको वहाँ अपने कोड से डिलीट ना कर दे। मैं रिपीट कर देता हूँ कि सी को हम लोग बोलते हैं कि इसमें मेमोरी मैनेजमेंट बाय यूज़र होती है कि जो यूज़र वेरिएबल डिक्लेयर करता है सी के कोड के अंदर वो मेमोरी में तब तक रहता है जब तक यूज़र उसको खुद से वहाँ से डिलीट ना कर दे, ठीक हो गया। और जावा में क्या है कि मेमोरी मैनेजमेंट बाय गार्बेज कलेक्टर। व्हाट इज़ गार्बेज कलेक्टर? बेसिकली गार्बेज कलेक्टर इज़ द प्रोसेस। जो गार्बेज कलेक्टर है वो एक प्रोसेस होता है जो क्या कर रहा होता है? मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है। किस तरीके से? हम लोगों ने पहले लेक्चर में ये देखा था कि जावा का जो कोड होगा वो बेस कर रहा होगा क्लासेस पे एंड ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक हो गया। तो जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया करेंगे अपने जावा की कोडिंग के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट्स जो कि अनयूजेबल है, जो कि यूज़ में नहीं है, उसको ऑटोमेटिकली जो गार्बेज कलेक्टर होगा उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि अनयूजेबल हैं उनको वहाँ से रिमूव करता रहेगा। कहाँ से? मेमोरी में से। इससे क्या होगा? हमारी मेमोरी वेस्ट नहीं होगी। उसके बाद सी में नो मेथड ओवरलोडिंग, कि कोई हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती सी के अंदर, बट जावा में हम लोग मेथड ओवरलोड कर सकते हैं। देखेंगे हम लोग किस तरीके से ओवरलोडिंग परफॉर्म की जाती है जावा के अंदर। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जो हम लोग ऊपर इंक्लूड करते हैं, बट जावा के अंदर पैकेजेस एंड सब पैकेजेस का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है कि स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ फॉर इनपुट एंड आउटपुट, कि हम लोग प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए और स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ करते हैं इनपुट के लिए, किसके अंदर? सी लैंग्वेज के अंदर। बट यहाँ पे जावा में क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक फंक्शन, सिस्टम डॉट आउट डॉट रीड दूसरा फंक्शन। तो जो पहला फंक्शन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये आउटपुट के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट रीड ये इनपुट के लिए इन जावा लैंग्वेज। अच्छा, इसमें सी में क्या होता है? सिस्टम क्रैश ऑन एक्सेप्शन। व्हाट इज़ एक्सेप्शन? बेसिकली एक्सेप्शन इज़ एन एरर। तो कहता है कि जब भी एरर आएगा सी के कोड के अंदर हमारा सिस्टम जो है वो क्रैश हो सकता है, बट इन जावा लैंग्वेज एक्सेप्शन हैंडलिंग यूजिंग ट्राई कैच, ठीक हो गया। इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास जावा की कोडिंग के अंदर कि हम लोग जो एक्सेप्शन आते हैं, जो एरर हमारे पास आते हैं रन टाइम पे, उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं थ्रू ट्राई एंड कैच क्लास। ये भी हम लोग बाद में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं थ्रू ट्राई एंड कैच क्लास। उसके बाद यूजेस ऑफ पॉइंटर्स, कि एस्ट्रिक हम लोग यूज़ कर लेते हैं फॉर पॉइंटर, कि पॉइंटर की पहचान होती है कि जिस भी वेरिएबल के साथ आप लोग एस्ट्रिक लगाएंगे वो आपका पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होता है। और एड्रेस ऑपरेटर होता है कि जो रेफरेंस को स्टोर कर रहा होता है, ये हम लोग पॉइंटर और एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। बट जावा में क्या है? यूज़ ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज़ नहीं होता बल्कि हम लोग ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को यूज़ कर रहे होते हैं। सी और जावा के जो डिफरेंसेस हैं उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं। किस तरीके से? वो कहता है कि सी में हेडर फाइल यूज़ होती हैं और जावा के अंदर कोई हेडर फाइल यूज़ नहीं होती। इसमें हम लोग पैकेजेस का यूज़ करते हैं, इसका हम लोग पैकेजेस यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें क्या है कि वाइड मेन, हमारा जो मेन फंक्शन होता है वो वाइड मेन से स्टार्ट किया जाता है, और जावा के अंदर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इस तरीके से हम लोग अपना मेन मेथड क्रिएट करते हैं। सी में क्या है? टर्मिनेट स्टेटमेंट बाय सेमीकोलन, एंड जावा के अंदर टर्मिनेट स्टेटमेंट बाय सेमीकोलन सेम है दोनों में। वेरिएबल डेफिनेशन इज सेम इन बोथ, कि वेरिएबल की जो डेफिनेशन है वो सेम है सी लैंग्वेज के अंदर भी और जावा लैंग्वेज के अंदर भी। उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इज सेम इन बोथ, जो वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन है वो भी सेम है दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। उसके बाद कमेंट्स आर सेम इन बोथ, के जो कमेंट्स होते हैं वो सेम है दोनों के अंदर। उसके बाद फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप्स आर सेम इन बोथ, दोनों में जो लूप्स हैं वो भी सेम हैं। बट जावा ऑफर फॉर ईच लूप, लेकिन जावा जो है वो एक एक्स्ट्रा में लूप प्रोवाइड करता है जिसका नाम है फॉर ईच लूप। ये इसका सेंटेक्स है, इसको भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकते हैं। बोथ आर केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस, दोनों जो हैं सी और जावा दोनों केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं, मीन्स के ये केस को सेंस कर सकती हैं, समझ सकती हैं।
कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड सेम इन बोथ, जो कांस्टेंट का यूज़ है वो दोनों में सेम है। ग्लोबल एंड लोकल स्कोप ये भी दोनों में सेम है। इफ़ देन एल्स सेम इन बोथ, कि हमारे पास जो इफ़ देन एल्स है जो कंडीशन है वो भी सेम होती है दोनों के अंदर। आइडेंटिफायर्स आर सेम इन द बोथ, आइडेंटिफायर्स भी सेम है दोनों के अंदर। जावा एंड सी आर बोथ फ्री फॉर्म लैंग्वेजेस, जावा और सी दोनों फ्री फॉर्म लैंग्वेजेस हैं। यहाँ पे जो फ्री फॉर्म का मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग जावा की कोडिंग करेंगे या सी का कोड करेंगे, उसको हम लोग किसी एक पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर लाइन पर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग जावा के इन्वायरमेंट के अंदर जाके या सी के इन्वायरमेंट में कहीं भी किसी भी जगह पर इसका कोड कंपाइल कर सकते हैं टाइप करके। इसलिए इसको बोलते हैं फ्री फॉर्म, कि इसके सी के कोड को या जावा के कोड को किसी पर्टिकुलर कॉलम या किसी पर्टिकुलर लाइन के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद सी हैज़ 2 टाइप्स एंड जावा हैज़ 3 टाइप्स ऑफ कमेंट्स। सी में हमारे पास दो तरह के कमेंट्स होते हैं, बट जावा के अंदर 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 पे है जैसे सिंगल लाइन, उसमें भी था सी के अंदर भी, इसके अंदर भी सिंगल लाइन है। उसके बाद मल्टी लाइन भी था इसके अंदर, और जावा के अंदर भी मल्टी लाइन है। एक तीसरा ऑप्शन अवेलेबल है जावा के अंदर कमेंट्स का, वो ये है कि नेस्टेड कमेंट्स। हम लोग जावा के अंदर नेस्टेड कमेंट्स का यूज़ भी कर सकते हैं। नेस्टेड कमेंट्स क्या होते हैं कि सपोज करें कि आप लोगों ने एक लाइन में कमेंट दिया, उसके बाद आपने एक कोडिंग की एक लाइन की, उसके बाद फिर आप लोगों ने एक लाइन के कमेंट दिया, उसके बाद फिर आपने कोडिंग की, उसके बाद फिर आपका कमेंट आ गया। इसको बोलते हैं नेस्टेड कमेंट्स। क्लासेस एंड फंक्शन स्कोप, दोनों में क्लास एंड फंक्शन का स्कोप भी है। उसके बाद है यूज़ ऑफ एरे, ठीक हो गया। दोनों में एरेस का यूज़ किया जाता है, सी के अंदर भी और जावा के अंदर भी। जैसे कि ये सी का सेंटेक्स है कि इस तरीके से हम लोग सी के अंदर एरे को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले आती है डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नेम, और फिर इन ब्रैकेट्स के अंदर एरे का साइज़ दिया जाता है। ये सेंटेक्स है सी के अंदर कि किस तरीके से हम लोग एक एरे डिक्लेयर करते हैं सी के अंदर। एग्जांपल है डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नेम है स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट टाइप जो इन टाइप का एरे है उसका साइज़ है 10। असाइनिंग ए वैल्यू टू एरे इज सेम इन बोथ, कि जो एरे को वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं वो दोनों में सेम है। उसके बाद एग्जांपल है किस तरीके से असाइन की जाती हैं वैल्यूज़, के हमारे पास स्टूडेंट के नाम से एक एरे है, टाइप इंट है, और इज़ इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग वैल्यूज़ को इनपुट कर सकते हैं। जावा के अंदर किस तरीके से हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं, इसमें सबसे पहले आती है डेटा टाइप, कि आप लोग उस एरे की डेटा टाइप बताते हैं, जैसे कि आप लोग सी के अंदर सबसे पहले बताते हैं उसकी डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नेम सेम वही, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये ब्रैकेट्स इज़ इक्वल टू न्यू का कीवर्ड आएगा, दोबारा से डेटा टाइप आएगी, और देन इन ब्रैकेट्स के अंदर उसका साइज़ होगा। एग्जांपल देखें ज़रा नीचे, डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नेम, उसके बाद ब्रैकेट्स इज़ इक्वल टू न्यू का कीवर्ड, दोबारा से डेटा टाइप, और उसके अंदर उसका साइज़। ये हम लोग इस तरीके से जावा के अंदर अपना एरे डिक्लेयर करते हैं, ठीक हो गया। ये लाइन लिखें या ये लाइन लिखें, दोनों का मतलब एक ही है, या इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये ब्रेसेस जो है उसने वो पहले डाली हुई है और ये एरे का नेम बाद में आ रहा है, बाकी ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक हो गया। उसके बाद जावा के जो कीवर्ड्स हैं वो गिवन है, ऑलमोस्ट सेम ही है जो कि हम लोगों ने सी के अंदर पढ़े थे, ठीक हो गया। उसके बाद एस्केप सीक्वेंसेस ऑफ जावा, कि जावा के जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं ये भी आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही है जो कि हम लोगों ने सी लैंग्वेज में पढ़े थे। उसके बाद अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये भी एंड और नॉट कह लें या इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है जो कि सी लैंग्वेज में हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद इसमें कुछ एडिशनल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम लोग अरिथमेटिक या लॉजिकल, रिलेशनल, बिट वाइज या बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये बाद में हम लोग देखेंगे, इसके ऊपर भी एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे कि किस तरीके से बिट वाइज ऑपरेटर का, ये बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स का जावा के अंदर यूज़ है, ये एक नई चीज़ है। फंक्शन राइटिंग स्टाइल इज सेम इन बोथ, कि जो फंक्शंस हम लोग लिखते हैं उसके राइटिंग स्टाइल दोनों में सेम है, सी के अंदर भी और जावा के अंदर भी। ओके, तो लास्ट पे हमारे पास है जावा प्रोग्राम टू प्रिंट अ मैसेज, और सी का प्रोग्राम है जिसमें हम लोग एक मैसेज प्रिंट करते हैं।
तो इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने सी प्रोग्राम के अंदर एक मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, और देन हम लोग अपना एक पहला प्रोग्राम बनाएंगे आज जावा का, कि जिसमें हम लोग सिर्फ एक सिंपल मैसेज शो करवाएंगे system.out.println के ज़रिए या system.out.print के ज़रिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सी के अंदर हम लोग किस तरीके से कोडिंग किया करते थे और किस तरीके से वहाँ पे हम लोग एक मैसेज शो करवाते थे। सबसे पहले हेडर फाइल्स या कह लें कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास हमारा जो मेन फंक्शन है वो क्रिएट किया जाता है, ये हमारा मेन फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ किया करते थे printf का यूज़, ठीक हो गया। और printf के डबल कोट्स के अंदर सपोज करें कि मैंने मैसेज शो करवाया हेलो आई एम मोहसिन, ठीक हो गया। तो जब इसको कंपाइल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक सिंपल मैसेज शो होगा जिसमें लिखा आएगा हेलो आई एम मोहसिन, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अपने सी के प्रोग्राम के अंदर एक सिंपल मैसेज शो करवाया करते थे। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोगों ने जावा के कोड में अपना मैसेज शो करवाना है। आप लोगों ने जाना है सर्च के अंदर, यहाँ आप लोग नोटपैड ओपन कीजिएगा। नोटपैड जैसे कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 के बाद वाले लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं या मेन फंक्शन बनाते हैं अपने जावा कोड को कंपाइल करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये पढ़ा था कि सबसे पहले बनती है क्लास। क्लास मैं सपोज करें कि लेता हूँ टेस्ट के नाम से, ठीक हो गया। और उसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं, और इसकी बॉडी के अंदर हमारे पास मेन फंक्शन आता है जिसको हम लोगों ने कहा था पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और फिर इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, स्ट्रिंग args आर्गुमेंट्स पास किए थे। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 के बाद वाला लेक्चर जो था जो कि इसके स्ट्रक्चर पे था जावा पे, वो आप लोगों ने नहीं देखा तो काइंडली पहले वो देखें ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हम लोग क्लास क्यों बनाते हैं और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन या स्ट्रिंग args का क्या मतलब है, ठीक हो गया। सॉरी, इस ये हमारा मेन मेथड, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जावा के अंदर आउटपुट शो करने के लिए system.out.print का यूज़ करते हैं। सेम वही मैसेज हम लोग शो करवा लेते हैं कि हेलो आई एम मोहसिन, ठीक हो गया। और इसको भी टर्मिनेट करना है सेमीकोलन से। यहाँ पे याद रखिएगा जो सिस्टम का एस है वो कैपिटल होना चाहिए क्योंकि ये भी एक क्लास है, इसलिए सिस्टम का एस यहाँ पे कैपिटल होगा। और उसके बाद डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये हम लोग पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये हम लोग जावा में यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई आउटपुट चाहिए होती है, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपने इस कोड को सेव करना है। सेव कैसे करेंगे और इसे कंपाइल कैसे करना है, मैं इसको रख रहा हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक हो गया। और मैं इस फाइल का नाम क्या दूंगा, जो मेरी क्लास का नाम है। जैसे कि मेरी क्लास का नाम है टेस्ट, और ये किस टाइप की फाइल है, डॉट जावा। पास सेलेक्ट करना है आप लोगों ने, और उसके बाद आपने जो अपनी फाइल है नोटपैड की उसको सेव करना है किस नेम से, जो कि आपकी क्लास का नेम होगा, सेम टेस्ट डॉट जावा। सेव करेंगे और जब आप लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे तो ये फाइल आपके पास पड़ी होगी। अब इसको कंपाइल आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग जाएंगे सर्च बार में, सर्च कीजिएगा cmd कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक हो गया। आपके पास ये विंडो ओपन होगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अभी आप लोगों का जो कर्सर है वो आप लोगों की सी ड्राइव में है, क्योंकि मेरी फ़ाइल कहाँ पड़ी है, डेस्कटॉप पे। तो मैं डायरेक्टरी को अपने चेंज करूँगा, मैं लिखूँगा cd कमांड जो कि चेंज डायरेक्टरी की है, और डेस्कटॉप, क्योंकि मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप पे पड़ी, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ डेस्कटॉप पे। अब जावा का कोड आप लोग कंपाइल कैसे करते हैं और रन कैसे करते हैं वो देखिएगा ज़रा। जावा कोड को कंपाइल करने के लिए आप लिखते हैं जावा सी, उसके बाद फाइल का नेम डॉट जावा, जावा सी। उसके बाद आप लिखते हैं टेस्ट डॉट जावा, ये क्या चीज़ है, फाइल का नेम है। एंटर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी फ़ाइल कंपाइल हो जाएगी। यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अब इसको रन करने के लिए आप लिखेंगे जावा और उसके बाद टेस्ट, ठीक हो गया। पहली मैंने लाइन लिखी थी कंपाइल करने के लिए जावा सी टेस्ट डॉट जावा। अब मैंने रन करने के लिए जावा टेस्ट, एंटर करेंगे। आपके पास मैसेज शो हो जाएगा जो कि आप लोगों ने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर लिखा हुआ था, हेलो आई एम मोहसिन। होपफुली कि आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 की समझ आई होगी, और जो आप लोगों ने जो प्रोग्राम देखे हैं उसकी भी समझ आई होगी। तो
उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। ठीक हो गया, उसमें भी हम लोग कुछ अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग काइंडली लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आए हो तो लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। एंड उसके बाद हमारे पेज को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स हों या न्यू लेक्चर हों वो आप लोगों तक पहुँचते रहें। ओके, तो उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।